के सामने रख दो। गीता में भगवान ने एक ही बात कही, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। जितने वेद हैं उनका प्रतिपाद्य तत्व मैं। भगवान ने यह भी बतला दिया कि अगर मुझे समझना हो तो वेद की शरण लेनी होगी, क्यों मेरा प्रतिपादन वेदों द्वारा ही। अब कहेंगे जी गीता में तो ये भी लिखा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। वेदों में तो कहते त्रिगुणात्मक जो संसार की बातें लिखी हैं, अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ। ये त्रिगुणमय संसार का प्रतिपादक जो वेद है, इसके कहते आश्रय लेने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोगों को गीता में वेद की निंदा का भी भ्रम होता है। बस हमारे अनुसंधान का, हमारे साथ काम करने वाले विद्वानों का यही लक्ष्य है, लोगों के जो भ्रम हैं उन्हें दूर किया है। अब देखिए यहां गीता जिससे निंदा समझते हैं, गीता तो महती स्तुति कर रहे। त्रैगुण्यम त्रिगुणा एव त्रयो गुणा एव इति त्रैगुण। त्रैगुण्यम एव विषम गरलम तंग याति अंतर्भावित अनर्थत्वा यापयति नाशयति इति त्रैगुण्य विषयो वेदा। ये त्रिगुणात्मक संसार तो गरल है, जहर है, ये विष आपको जला डालती अगर संतों का अवलंबन आपको न मिलता। ये शंकर स्वरूप संतों ने इस भयंकर संसार विष से आप लोगों की रक्षा कर रखी है। और गीता कहती है त्रैगुण्य विषम जापे। जैसे गरुड़ का मंत्र पढ़ने से सर्प का जहर दूर हो जाता है, ये संसार का अहंता ममता काम क्रोध आदि सदरिपु जो गरल कल्प हैं, जहर की तरह हैं, या पैती उन्हें विनाश कर देता है वे। और एक बात आप और पूछे बगैर न रहोगे कि महाराज आज तक आप हमको ये कहते रहे निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेधा त्यज धर्मम धर्मं च येन त्यजसि तत्य। कहते हमारा तो गुणातीत तो मार्ग है, विधि निषेध से हम बाहर हैं, साधु सन्यासी सर्व चतुर्थाश्रमी। और त्यज धर्मम धर्मं च, धर्म को भी छोड़ो, धर्म को भी छोड़ो। और तो क्या येन त्यजसि तत्त्यज, जिस अंतःकरण से ये भावना लाते हो कि मैं त्याग कर रहा हूं, कहते उसको भी छोड़ दो। एक पर्शियन शायर ने कहा तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया की बुराइयों को प्रशंसा को छोड़ दो, और कहते त्याग का भी त्याग कर दो। यह विमान मत लाओ कि मैं त्यागी हूं, मैं साधु हूं। और तर्क मौला कहते ईश्वर की भी परवाह न करो। कहते आपका तो ये संन्यास मार्ग है, त्याग मार्ग है, और त्याग से भी आगे आप तो उदासीन है, सदैव उदास रहने वाले, किसी में रस न लेने वाले। बस ऐसे ऐसे भ्रम ही हमको वेद विद्या से प्रांगमुख किए हुए हैं। और यही कारण था हम वेद विद्या से बहुत दूर चले गए। जब मैंने विशिष्ट धर्मशास्त्र देखा, वहां एक श्लोक बड़ा सुंदर मिला, संन्यसेत सर्वाणि कर्माणि वेद मेकम न संन्यसेत वेद संन्यसना शूद्रस तस्मात् वेदम न संन्यसेत। कहते सब कर्तव्यों का त्याग कर दो, पर एक वेद का त्याग न करना होगा। अगर वेद का त्याग कर दोगे, जिस वेद ने तुम्हें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया और त्रैवर्णिक बनाया, और जिस वेद के प्रैष मंत्रों के द्वारा भूसन्यस्तम उभयसन्यस्तम आप साधु बने, कह दीजिए आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था से आप गिर जाओगे, कहते शूद्र कक्षा में चले जाओगे। बस इसी वेद मंत्र ने मुझे प्रेरणा दी, इसलिए मैं आरंभ से ही वेदों के ओर लगा हुआ हूं। सन 1925 में मैंने सिंध में हैदराबाद नगर में वेद की स्थापना, और मैं वेद का
बर घोड़ा निकालता रहा 31 तक, पर ये बड़ा मुझे खेद था, स्थापना के लिए कोई योग्य भव्याकृति वेद पुस्तक न था। अलग अलग 100 पेज की सामसंगत है, जिसके कागज भी बड़े खराब, शाही भी उड़ी हुई, और 150 पेज का यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं। एक आर्य समाजी बंधु ने कहा कि एक हमारे पास आए कि चारों वेदों का दर्शन करना चाहता हूं। वो आर्य समाजी कहता है मेरे पास संगत तो नहीं, पर स्वामी जी मैं डर गया, अभी ये कहेंगे यही इनके वेद। ये कमी थी। मेरी दृष्टि लगी रही। भारत एक काशी में बृहत संस्था है, भारत धर्म महामंडल, उसे प्रार्थना की गई, सनातन धर्म सभाओं से प्रार्थना की, आर्य बंधुओं से अनुरोध किया, पर एक बात मुझे याद आती है कि न नामृत्वा स्वर्गो दृश्यते, जब तक स्वयं न मरा जाए स्वर्ग के दर्शन होते। अंत में कुछ भक्तों ने, कुछ संतों ने मुझे रोका भी कि बूढ़े हो गए हो, ज्यादा सोचोगे कहीं मस्तक की नस न फट जाए। तो मैंने समझा अगर वेद की सेवा के लिए ये शरीर चला जाए तो सस्ता सौदा है। और कुछ प्राचीन विचारों के सज्जन मुझे ये भी कहने लगे कि गंगेश्वरानंद जी क्या कर रहे हो, ये वेद तो गोप्य वस्तु है, सबके सामने क्यों ला रहे हो। भाई मुझे जगत गुरु रामानंद जी के जीवन चित्र की घटना याद आ गई। रामानंद जी महाराज अपने शिष्य से कहने लगे कि देखो मैं तुझे राम मंत्र देता हूं, पर ये प्रकट नहीं करना, गुप्त रख। मेला लगा हुआ था, उनका शिष्य पर्वत पर चढ़कर लगा भाई बोलो श्री राम, बोलो श्री राम। आचार्य क्रुद्ध हो, ये क्या करते हो, मंत्र तो गुप्त रखा जाता है। कि महाराज ये बतलाओ राम के सुनने से लोगों का उद्धार होगा या नरकगमन। कहते होगा तो उद्धार। तो महाराज अगर राम के, मेरे राम नाम के श्रवण से लोगों का उद्धार हो, अगर आपकी आज्ञा भंग से मुझे नरक जाना पड़े, मैं नरक को ही पसंद करूंगा, मेरे समाज का कल्याण हो, मुझे भले ही मिलेगा। आचार्य श्रीचंद्र महाराज जब अटक नदी को पार करने लगे, कुछ विद्वान ब्राह्मणों ने आकर कहा कि अटक के पार क्यों जाते हो, पार जाने से पतित हो जाओगे। आचार्य श्रीचंद्र महाराज ने कहा कि काबुल में, गंधार में, अफगानिस्तान में, ईरान में जितने हिंदू बंधु रह रहे हैं, मेरे जाने से उन्हें भक्ति का उपदेश मिलेगा, ब्रह्म विद्या का उपदेश मिलेगा, उन सब का उद्धार होगा। अगर ये अटक नदी के उल्लंघन का पाप लगेगा तो मैं उसको सहर्ष सहन कर लूंगा। पहले तो भाई मिश्री कभी कड़वी होती, वेद मंत्र को जो सुनेगा उसका उद्धार और कल्याण ही होगा। गुप्त तो ये इसलिए रखा जाता था कि जो हीरा रत्न जवाहरात होता है उसकी कीमत कम ना हो जाए, उसको तिजोरी में रखा जाता है, और कहीं ऐसा ना हो कोई दुष्ट चुरा के ना ले जाए। विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, हमारे ब्राह्मण देवताओं ने समझा अगर वेदों को यूं ही सबके आगे रख दिया गया तो वो जहां अब भी उनको पुस्तक मिल जाते हैं अग्नि की भेंट कर देते हैं, वेदों की कहीं दुर्गति न हो, हमारे पूज्य पुस्तक का अपमान न हो, इस भावना से हमारे पूर्वजों ने वेदों को गुप्त रखा। इसलिए नहीं कि वेदों के मंत्रों के पढ़ने से किसी का कल्याण ना होगा या पाप लगेगा। ये सब भ्रांतियों को दूर करना है। और आपने जितने भी मेरे मित्र हैं, वयोवृद्ध, महापुरुष और ब्राह्मण, जो कुछ मैंने कहा सबका मेरे साथ ऐक मत है। भाई अब गुप्त कहां रखोगे? जिन संगताओं का आपको पता नहीं था, उन संगताओं को ढूंढ ढूंढ कर यूरोपियन विद्वानों ने अपने देश में ले गए
और उनको प्रकाशित किया। आज हम जो संहिता प्रकाशित करें, पहले उनका संस्करण देखते हैं कि मैक्स मुल्लर ने ऋग संहिता को कैसे निकाला। और मैंने भी जब अथर्ववेद को संशोधन किया तो हिटनी और रात का जो बहुत पुराना छपा हुआ था, उन पुस्तकों की सहायता ली। 1783 में सारजानस जो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता के, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली। तभी से यूरोपियनों का वेद की ओर आकर्षण हुआ। 250 वर्ष से वो वेद की सेवा में लगे हुए हैं और इतना वैदिक साहित्य तैयार कर दिया। मैं समझता हूं अगर अहमदाबाद का कोई मोहल्ला भी उन वेदों को संभाल नहीं सकता, इतने ग्रंथ तैयार हो। हमें तो लज्जा आनी चाहिए जो विदेशी हैं, जिनका धर्म पुस्तक नहीं है, वो हमारे वेद को विश्व पुस्तक मानकर मूल ग्रंथ भी छाप रहे हैं, उनके अनुवाद भी कर रहे हैं, उनके समझने के लिए छोटी छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित हो रही हैं और कोश भी बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर आपको समझ के अमुक शब्द वेद में कितनी बार आता है, ये भी उन लोगों ने डिक्शनरी बनाकर आपके सामने प्रकाश कर दिया। अब आपको जो कहते हैं हम वेद को बड़ा जत्न से रखते हैं, उनसे पूछा जाए कि आर्य शब्द वेदों में कितनी बार आता है, पर यूरोपियन विद्वानों ने ये बतला दिया कि आर्य शब्द वेदों में आता है 36 बार। नाउन प्रातिपदिक और धातु आता आर्यंती, आर्यंती आता 2 दफे, 38 बार इसका आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। और दास शब्द कितनी बार आता है? 63 बार। और दस्यु शब्द आता है 62 बार। पणी शब्द आता है 50 बार। दास कौन थे, दस्यु कौन थे, पणी कौन थे, आर्य क्या थे, इन सब बातों का विवेचन भी उन्होंने कर दिया। हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं कि राजा सुदास हुए, ये भी हमें पता नहीं चलता वो राजा सुदास सूर्यवंश के थे या चंद्रवंश। पारजीटर ने पुराणों का अभ्यास किया, अभ्यास करके एक श्रृंखला बना दी, सूर्यवंश की श्रृंखला बनाई, जिसमें उन्होंने 121 राजाओं की नामावली। पहले मनु हैं, 50वें स्थान में सुदास हैं, श्री रामचंद्र जी 63 में हैं और बृहद्बल 92 में हैं और 121 में सुमित्र है। इसी तरह उन्होंने चंद्रवंश की भी नामावली दी, चंद्रमा से आरंभ किया। अंतिम राजा क्षेमक 80 है और युधिष्ठिर 50वें स्थान में है। अब मैं इस विषय को नहीं लूंगा, केवल इतना बतलाऊंगा कि आप छिपाएंगे किससे? जिनसे छिपाना था वो तो हमसे ज्यादा जानते, परंतु धन्यवाद है उनका कि उन्होंने वेदों पर बड़ा परिश्रम किया, पर उन्होंने कुछ कुछ गड़बड़ भी की। उन्होंने कहीं कहीं या तो उनकी नीति में कोई अंतर है, वो हमारे देश को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, इस नीति के कारण उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को कुछ गिराना चाहा, या समझ ले कि वो दूर रह रहे हैं। हमारे ब्राह्मण, हमारे विद्वान तो हमें नहीं बतलाना चाहते थे, उनको तो फिर उन्होंने बतलाया नहीं। यही दोष हुआ कि वो दूर रहने के कारण वेदों के वास्तविक अर्थ को न समझ सके, इसलिए कहीं कहीं उन्होंने भूलें कर दी। लो मैं एक उदाहरण दूं, कितनी बड़ी भूल की। और हमारी संस्था, हमारे साथी विद्वान अब यही काम कर रहे हैं कि उन जो कुछ उन्होंने हमारे साहित्य का प्रचार किया, इसके बदले तो हमें उन्हें धन्यवाद दें, और जो उन्हें भूलें की हैं उनका सुधार करके उनसे पत्र व्यवहार करें, ताकि वो ही अपनी भूलों को सुधार दें तो अधिक अच्छा हो। लो मैं एक उदाहरण दूंगा, अनुस्तरणी। अनुस्तरणी नाम है गऊ का। इसका अर्थ अक्षरार्थ के अनु मरणादूर्ध्वम स्तीर्यते वैतरणी नद्या तारण नीयते अनया इति अनुस्तर। मरने के बाद जब ये प्रलोक यात्रा जीवात्मा करता है, उस मार्ग में पड़ने वाली
त्रिलोक यात्रा के मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी से, जिसकी सहायता से ये जीवात्मा पार हो सके, उसका नाम है अनुनिस्तर। षड्विंश ब्राह्मण प्रथम अध्याय 7वां खंड अनुनिस्तरणी कुर्वन्ति, वहां लिखते हैं अनुनिस्तरणी, सायण लिखते हैं अनुनिस्तरणी बैतरणी नदी पारोत्तारिका। और हमारे मैकडॉलन, कीथ, ओल्डन वर्ग, इन महापुरुषों ने क्या किया कि अनुस्तरणी उस गऊ का नाम है। जब कोई भारतीय मरता है उस समय एक गऊ को मारा जाता है, उस गऊ के मांस में लपेट कर उसका दाह संस्कार होता है। इतना गलत अर्थ। तो मैंने उसके समाधान में, मैं केवल, कई लोग कहते हैं हमारा वेद का अर्थ तो समझता नहीं, आपने ये वेद का मूल पुस्तक छाप दिया। अरे भाई, विदेशियों ने भी पहले मूल पुस्तक ही छापी, और मैं अर्थ के लिए तो मेरे पास 20,000 पृष्ठ तैयार हो चुका है। शतपथ ब्राह्मण का मैंने अनुवाद कर दिया, सामवेद के 8 ब्राह्मणों का मैंने अनुवाद किया। पर पहले मैंने समझा कि जनता जिस वेद भगवान के दर्शन से वंचित है, पहले उन्हें दर्शन तो करा दूं, फिर वेद पर जो लोगों ने आक्षेप किया उनका जवाब पीछे सुना दिया जाए। अब देखिए, मैं उन अंग्रेज मित्रों से भी पत्र व्यवहार करता हूं कि देखिए हमारा क्रम है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और सूत्र ग्रंथ। तो सूत्र ग्रंथों के अनुसार ही वेद के मंत्रों की व्याख्या करनी पड़ेगी। हमारा बौद्धायन पितृमेद सूत्र, वहां लिखा है उत्सृजेद वा एनाम विप्रायवाद दत्तात्वे विश्रेयसे भवती। कहते जब मृतात् कोई आदमी मर रहा हो, उसके कल्याण के लिए एक गऊ को दान करना, उस गऊ को कहते जंगल में छोड़ना।